नमस्कार। द फॉलोअप देख रहे हैं आप। जेसीए के इतिहास में पहली बार सीसीसी का चुनाव हुआ है। इससे पहले मनोनयन के द्वारा ही मेंबर्स चुने जाते थे, अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन पहली बार चुनाव हुआ, तो इस दृष्टिकोण से ये ऐतिहासिक है। राजेश वर्मा इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं भानु प्रताप सिंह। आज उसकी पहली बैठक हुई और हमारे साथ इस वक्त फॉलोअप से जुड़ रहे हैं भानु प्रताप सिंह, जो कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो पहली बार चुनाव हुआ, उस चुनाव को ये किस तरह से देखते हैं, जो भूमिकाएं दी गई हैं, जो कमेटी के मेंबर्स चुने गए हैं, उनकी भूमिकाएं क्या अगले साल में होने वाली हैं, और इसके अलावा किस तरह से बाकी बातचीत होगी और अलग अलग दृष्टिकोण से जो सीसीसी की भूमिकाएं होती हैं वो कैसे निभाई जाएंगी। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। ये पहली बार हुआ है जब निर्वाचन के द्वारा जो अध्यक्ष हैं और बाकी मेंबर्स चुने गए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से ये संपन्न हुआ? ये जैसे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का सिस्टर कंसर्न है कंट्री क्रिकेट क्लब, और ये फर्स्ट टाइम इसका इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन में हम लोग 12 आदमी इलेक्ट हुए, हमारे परसेंट के साथ 13 हुए टोटल। और आज उसकी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, जिसमें हमारी कमेटी का सारा फाइनलाइज हुआ, जिसमें हमारे राजेश वर्मा बॉबी जी प्रेसिडेंट हुए और सेक्रेटरी राहुल झा जी हुए, ट्रेजरर मैं खुद हुआ और जॉइंट सेक्रेटरी हुए पवन कुमार जी, और मेरे साथ जॉइंट ट्रेजरर हुए अजीत कुमार। एंड गवर्निंग बॉडी में अदर अरसे आलम जी हुए, विशाखा झा जी हुई और इंदर कुमार जी हुए। इस तरह से हमारी सारी कमेटी बनी है। और ये कंट्री क्रिकेट क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है और इसका मेन उद्देश्य खेल से ज़्यादा रिलेटेड हो, और खेल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, अन्य स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ है। और ये क्लब हमारे अमिताभ सर का एक सपना था, उसको हम लोग एक विस्तृत रूप में, जो उन्होंने एक झारखंड को एक नई पहचान दी है, वो उनके सपने को, उनके इस बनाए हुए का संस्था को हम लोग एक ही उद्देश्य कि सर ने जो चीज़ बनाया है उसको हम लोग मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ इसे सुचारू रूप से चलाएं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जेसीए के मेंबर्स और कंट्री क्रिकेट क्लब के मेंबर्स को पूरी तरह से मान सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, उन्हें पूरा फैसिलिटी मिले, जो क्लब से रिलेटेड चीज़ है उसका सारा फैसिलिटी का वो लाभ उठाएं। और इसको हम लोग बहुत आगे आगे ले जाएंगे। हमारा अभी बहुत सारी प्लानिंग है का, जिसको आने वाले दिन भविष्य में इसको लेके हम लोग चलेंगे। सर, चूंकि ये जो कमेटी है उसका कार्यकाल 1 साल का है और 1 साल यूं बीत जाता है, और पहली बार चुनकर भी आए हैं तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा हो जाती है जब निर्वाचन से चुनाव होता है। तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि आप लोग 1 साल में किन किन चीज़ों को करेंगे, प्राथमिकताएं कैसे तय करेंगे कि पहले हमारा ये काम होगा, दूसरा ये काम होगा, तीसरा हमारी प्लानिंग में ये चीज़ें होंगी, उस पर क्या बातचीत हुई है और आप लोगों की प्लानिंग क्या है? इससे पिछली जो कमेटी थी वो नॉमिनेट कमेटी थी, वो जो काम किए उसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे और इस संस्था को हम लोग अच्छी तरह से चलाएंगे। हमारा पहली प्राथमिकता इसमें ये है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जिस आशा से उन्होंने हमें चुना है, उनके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हम दूर करेंगे। क्लब में जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी और अवेल हो सके उसका हम लोग सारा व्यवस्था करेंगे। और 1 साल कम नहीं होता, 1 साल में पिछली जो काम हुई है उसमें जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे। सर का जो सपना था कि इसे डिसिप्लिन वे में चलाना, एक सिस्टम से, जो भी रिस्पेक्टेड जितने मेंबर्स हैं वो मेंबर्स के सारे फैमिली हैं वो सारे आए तो उन्हें एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान के साथ सारा फैसिलिटी हम अवेल करें। हमारी पहली प्राथमिकता वही है और इस प्राथमिकता के तहत हम लोग काम करना चालू कर दिया। गवर्निंग बॉडी मीटिंग में सारा हम लोगों ने डिसाइड किया, नेक्स्ट हम लोग इसमें कवर चालू कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि राज्य भर से जो कमेटी के मेंबर्स हैं, वो लोग आए, उन्होंने वोटिंग की और आप लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो उनके जो उम्मीदें हैं उसको किस तरह से पूरी की जाएंगी, उन्होंने जो सोचा होगा उसको किस तरह से आप लोग उसको फुलफिल कर पाएंगे? हम लोगों ने सारे मेंबर्स को ये विश्वास दिलाया है इलेक्शन के समय, और हमारा एक मैनिफेस्टो जब भी जारी हुआ है उस मैनिफेस्टो के तहत काम करेंगे हम लोग। और हमारा एक एक मेंबर जो भी हैं सारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, और सारे रिस्पेक्टेड ये पार्ट है, ये शेयर होल्डर एक तरह से हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे इस कंट्री क्रिकेट क्लब के शेयर होल्डर्स हैं। इनकी सबकी उतनी ही भागीदारी है जितनी हमारी है।
हम लोग सब मिलजुल के इसे चलाएंगे और सबसे हम लोग ओपिनियन लेंगे, सबसे सुझाव लेंगे, उस सुझाव को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आपको आने वाले कुछ ही समय में इसका सारा लाभ देखने को मिलेगा। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, कमेटी की जो जिम्मेदारी है, इसमें जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं बाकी, जैसे जिम की बात है, पूल की बात है, कैंटीन्स की बात है और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनको संचालित करना है आपको सही तरीके से, और तो उसके लिए फंड की ज़रूरत होती है बड़े पैमाने पर, और आपकी जो भूमिका उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? फंड का अरेंजमेंट हमारे पास है। हमारा कंट्री क्रिकेट क्लब काफ़ी रनिंग स्थिति में चल रहा है। अब फंड का प्रॉब्लम नहीं होगा जहाँ तक मुझे विश्वास है। और ये जेसीए का सिस्टर कंसर्न है, जेसीए का पूरा हमको सपोर्ट मिलता है, जेसीए का पूरा कोऑपरेशन इसमें मिलेगा हम लोगों को। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। चूँकि इस बार चुनाव हुआ तो इस बार विपक्ष भी है, तो एक चुनौती जो आएगी आने वाले समय में उसको किस तरह से करेंगे? सहयोग के दृष्टिकोण से जाहिर सी बात है कई चीज़ों पर असहमति भी होगी क्योंकि विपक्ष है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? हर संस्था में पक्ष और विपक्ष होता है। यानी विपक्ष का कोई पक्ष काम करता नहीं। ये तो हमारे लिए और एक चैलेंजिंग जॉब है। इसको चैलेंज के रूप में हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। और हमारे जो टीम है, हमारी जो सारी जो टीम्स हैं, वो सारी टीम्स का एक ही मोटिव है कि इस संस्था को हम लोग बहुत बेहतर से बेहतर रूप दे सकें। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो पिछले टर्म से इसमें रहते आए हैं, तो सारा एक्सपीरियंस वाले लोग इसमें हैं। इसलिए कहीं से प्रॉब्लम होगी नहीं और उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं। सर, आखिरी सवाल मैं लूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में झारखंड का क्रिकेट जो है वो ऊंचाइयों पर जा रहा है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, और दर्शकों की भीड़ जो है वो बताती है कि लोकप्रियता बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लेकर है। तो जब कोई भी चीज़ लोकप्रिय होती है और वो दिखने लगता है, रांची का नाम जो है गूंज रहा है, अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो आने वाले समय में आप लोग उन आयोजनों को लेकर, उनकी व्यवस्था को लेकर और ज़्यादा जो लोग हैं, एक तो कमेटी की तरफ से मेंबर्स के लेके है ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और लोग स्टेडियम में आकर मैच देखना चाहें, जुड़ना चाहें यहाँ से, तो उस तरह की क्या प्लानिंग आप लोग बतौर कमेटी ले? ये सारा हम लोग जो फाउंडर जो अमिताभ सर थे, उनका सारा बनाया हुआ सिस्टम, उसी को हम लोग को फॉलो करके उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाया था, आज जिस मेहनत से उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया है, उसको हम लोग फॉलो करते जाएं। उन्हीं को फॉलो को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, वही हमारी सफलता है। और 40,000 कैपेसिटी का हमारा स्टेडियम है, इंडोर हमारा कोचिंग है, बैडमिंटन है, लॉन्ग टेनिस है, बिलियर्ड्स है, सारे स्पोर्ट्स है, 2-2, 3-3 जिम्स है, स्विमिंग पूल है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। हमको इसमें दिक्कत नहीं। और जहाँ तक हमारे साथ पूरे झारखंड के जितने भी क्रिकेट क्लब है वो सारे हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं। कहीं हम लोग क्रिकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और हम लोग का जो सीनियर लोग हैं वो सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। बीसीसीआई का पूरा कोऑपरेशन इस संस्था को मिलता है और हमारा सारा टीम इस पर काम कर रहा है। हम लोगों ने जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अमिताभ सर के नेतृत्व में बनाया था, उनका जो गाइडलाइन था, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को लेकर चलेंगे। वही हमारा सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन होगा। अभी हाल में एक लीग हुआ और कई खिलाड़ियों से हम लोगों ने बातचीत की, और हम लोगों ने जब उन लोगों से सवाल पूछा कि आप लोग जब यहाँ मैच खेलते हैं तो स्टेडियम का माहौल और यहाँ जो दी जा रही सुविधाएं हैं, आप लोग इससे कितने संतुष्ट हैं? और सबने कहा कि देश में नए जितने स्टेडियम बने हैं उसमें खूबसूरत स्टेडियम्स में से एक जेसीए का है, और हम लोग बहुत खुश हैं इससे। जनवरी में भारत और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच का आयोजन भी यहाँ होने जा रहा है और दोनों देशों के टॉप के प्लेयर्स आएंगे। उसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ होंगी और कमेटी उसमें किस तरह से हेल्प करेगी आयोजन? अमिताभ सर ने जो स्टेडियम ये जो बनाया था, ये वर्ल्ड क्लास का स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है। इसमें सारी फैसिलिटी हैं जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम में होना चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें निश्चिंत हैं। और जो हम लोग का डिसिप्लिन है, जो सिस्टम है, मेंटेनेंस है, वो क्लास का है, वहाँ कहीं प्रॉब्लम। और जो भी टीम आती है और यहाँ सारे दर्शक आते हैं, उनको सारा फैसिलिटी है अवेल किया जाता है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं। और कंट्री क्रिकेट क्लब एक सिस्टर कंसर्न है इसका, ये पूर्ण रूप से इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए सारा फैसिलिटी हम लोग इनेबल करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये और अच्छे तरीके से इसका हम लोग विकास करेंगे और इसमें डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। और जो सर का बनाया हुआ जो थॉट है, जो उनका विचार था, उसको हम लोग ले जाएंगे। इसलिए हम लोग सक्सेस होने के पीछे और कोई रीज़न नहीं समझ में आता, ये सक्सेस है और रहेगा। शुक्रिया सर समय देने thefollowup.in. Like,
share, and subscribe.